तीन इस देश में एक दुसाध का शादी, एक चमार का शादी, एक जाटव का शादी, एक वाल्मीकि का शादी ब्राह्मण में भी होने लगेगा और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता होगी, उस दिन हम अपने को हिंदू मान लेंगे। हिंदू काहे का हिंदू? रिजर्वेशन के लिए जब हम बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं रहते, तब हमको कहते हो भीमटे, तब हमको कहते हो नीची जात, तब हमको कहते हो छोटी जात। अरे हम हिंदू नहीं हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम मानवता, इंसानियत और भारतीय संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना बंद करो, और हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना है तो अपने बच्चों को हिंदू बनाओ। ये बात इनको अब समझ में, SC ST OBC के लोग जब सवाल पूछने लगे तब इनकी हिंदू एकता जो है हिलने लगी। अरे ये तो हिंदू के नाम पर एक कर रहे थे, तो जाति का सवाल उठ गया। आप इस देश में शादी करते हैं जाति के आधार पर, मरने पर घाट श्मशान भेजते हैं जाति के आधार पर, घर में मोहल्ले में कॉलोनियां बसती है जाति के नाम पर, गांव में टोले मोहल्ले बने हैं जाति के नाम पर, जन्म से लेकर मौत तक यहाँ सब कुछ जाति तय करती है। हक अधिकार जब देना हो तो छोटी जात का हो जाते हैं, और मुसलमान से लड़ाना होता है तब हमको हिंदू बता देते हैं। आप ये बताइए, जो हमको कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, भैया ये बताओ कि आपको जातियों में किसने बांटा? हमें जातियों में किसने बांटा? हमने जाति बनाई, मुसलमानों ने जाति बनाई, दलितों ने जाति बनाई, पिछड़ों ने जाति बनाई। जातियों के नाम पे अपने पहले से टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, और अभी जब हक अधिकार का सवाल उठ गया है तब आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बांटने का काम आपने किया है। मुसलमान से लड़ाने की जरूरत पड़ गई तो हम हिंदू दिख गए और चले गए। कोई दलित शादी कर लेता है ना, तो उस समय हम हो जाते हैं छोटी जात का। कोई दलित घोड़ी पे चढ़ जाता है, उस समय हो जाता है छोटी जात का। और आज जो है हम हो गए हिंदू और हमको जगाने चले हो। इस देश में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर खेल चल रहा है, इस खेल को अब दलित पिछड़ा समाज समझने लगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा LLM कर रहा है, हेमंत बिस्वा अपना दोनों बेटा को हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा है, फिर विदेश पढ़ने के लिए भेजेगा, और चले गए हैं झारखंड में हिंदू जगाने के लिए। वह गिरिराज सिंह का बेटा बेटी दामाद हिंदू नहीं जगाएगा, निशिकांत दुबे का बेटा हिंदू नहीं जगाएगा, हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। हम लोग का बच्चा क्या करेगा? मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधेगा। हम लोग का बच्चा क्या करेगा? मोटरसाइकिल पे निकलेगा, जय श्री राम का जुलूस निकलेगा। इनका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में, इनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में, इनका बच्चा जो है देश और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, और दलित पिछड़ा का बच्चा मुसलमान से लड़ने जाएगा, हिंदुत्व की रक्षा करेगा। ये खेल अब नहीं चलने वाला है कि हमारा रास्ता आपके मंदिर और आपके हिंदुत्व की तरफ नहीं जाता है, हमारा रास्ता विश्वविद्यालय की तरफ जाता है। अब हिंदुत्व की रक्षा करे गिरिराज सिंह का बेटा, हिंदुत्व की रक्षा करे निशिकांत दुबे का बेटा। हमारे घर का बच्चा अब नहीं जाने वाला। दलितों पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ किस मुसलमान ने आवाज उठाई है? 2 अप्रैल 2018 की जब इस देश में लड़ाई चल रही थी SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बचाने की, मुसलमान जो है दलितों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सड़क पे लड़ रहा था। जब वहां से आ रहे थे चौदार आंदोलन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथी, सवर्णों ने हमला कर दिया था, मनुवादियों ने हमला कर दिया था। वो पूरा इलाका मुस्लिम बेल्ट है। मुसलमानों ने दलितों को अपने घर में शरण दी थी, दलितों को अपने घर में शरण दी थी, बाबा साहब के साथियों को अपने घर में शरण दी थी। इस देश में दलित और मुसलमान दोनों सवर्ण हिंदुओं के मनुवादियों ब्राह्मणवादियों के सताए हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव करीब हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र एक नारा जो ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है वो नारा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हालांकि इस नारे का इस्तेमाल जो है सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि पोस्टर और बैनर पर भी कर दिया गया है और अपने अपने तरीके से राजनीति साधने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर ओम सुधा जी हमारे साथ हैं और इस नारे को लेकर क्या विचार है इस पर बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि आज की राजनीति में इस तरह के नारे गूंजने लगे हैं, बटोगे तो कटोगे, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? ये लोग, इन लोगों का सीधा इशारा होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, RSS का ये नारा है, और ये हिंदू वर्सेस मुसलमान करने के लिए नारा देते हैं। और पिछले चुनाव में भी यूपी में दिया था 80 वर्सेस 20, मतलब हिंदू मुसलमान, ये इनका एजेंडा ही यही है। ये 80% को क्यों एक करने की जरूरत पड़ी? कभी किसी ने सोचा? हमने सोचा है। 80% को एक करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने इस देश की 90% आबादी को जाति के नाम पर नीच समझा, छोटा समझा, हक अधिकार से वंचित रखा, सेवा करवाई। अच्छा। और उस 80% का जो है ना, जो 90% है, वो इस देश का SC ST है, OBC है। अब SC ST OBC जो आज के समय में सवाल पूछने लगा है, SC ST OBC का आदमी सवाल पूछने लगा है
कि भाई मेरा हक अधिकार दो, अब हमको गाली देना बंद करो, अब हम छोटा कैसे बड़ा कैसे, अब तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हो गया है। ये बात इनको अब समझ में, SC ST OBC के लोग जब सवाल पूछने लगे तब इनकी हिंदू एकता जो है, इनकी हिंदू एकता हिलने लगी। अरे ये तो हिंदू के नाम पर एक कर रहे थे, तो जाति का सवाल उठ गया। आप इस देश में शादी करते हैं जाति के आधार पर, मरने पर घाट श्मशान भेजते हैं जाति के आधार पर, घर में मोहल्ले में कॉलोनियां बसती है जाति के नाम पर, गांव में टोले मोहल्ले बने हैं जाति के नाम पर, जन्म से लेकर मौत तक यहाँ सब कुछ जाति तय करती है। हक अधिकार जब देना हो तो छोटी जात का हो जाते हैं, और मुसलमान से लड़ाना होता है तब हमको हिंदू बता देते हैं। अब इस देश के खास तौर पे दलितों पिछड़ों ने इस सवाल को समझना शुरू कर दिया। अब दलित पिछड़े इस सवाल को समझने लगे हैं। आप ये बताइए, जो हमको कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, भैया ये बताओ कि आपको जातियों में किसने बांटा? हमें जातियों में किसने बांटा? हमने जाति बनाई, मुसलमानों ने जाति बनाई, दलितों ने जाति बनाई, पिछड़ों ने जाति बनाई। जाहिर सी बात है मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने जाति बनाई, और जाति के नाम पर यह देश तो पहले से टुकड़े टुकड़े में, जातियों के नाम पे आपने पहले से काट रखा है, जातियों के नाम पे अपने पहले से टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं। और अभी जब हक अधिकार का सवाल उठ गया है तब आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बांटने का काम आपने किया है, हमें बांटकर हमको अपने हक से वंचित रखा, बांटकर अधिकार से वंचित रखा, बांटकर हमको नीच बनाया, बांटकर हमको छोटा बनाया, और आज हक अधिकार मांग रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुसलमान से लड़ाने की जरूरत पड़ गई तो हम हिंदू दिख गए और चले गए। कोई दलित शादी कर लेता है ना, तो उस समय हम हो जाते हैं छोटी जात का। कोई दलित घोड़ी पे चढ़ जाता है, उस समय हो जाता है छोटी जात का। और आज जो है हम हो गए हिंदू और हमको जगाने चले हो। इस देश में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर खेल चल रहा है, इस खेल को अब दलित पिछड़ा समाज समझने लगा। हम समझते हैं ना भैया, शिवराज सिंह चौहान का बेटा LLM कर रहा है, निशिकांत दुबे का बेटा जो है अमेरिका में, लंदन में जो है MBA और डॉक्टरी इंजीनियरिंग करेगा। ये जो हिंदू सम्राट बने हुए हैं, भागलपुर में निकाला है यात्रा गिरिराज सिंह, उसकी बेटी और उसका दामाद काहे नहीं आया यात्रा निकालने के लिए? अभी जो हेमंत बिश्व शर्मा है, जो झारखंड में आग उगल रहा है, मुसलमान को भगाने का राजनीति कर रहा है, गाली दे रहा है, ले आओ ना दोनों बेटा को। अंग्रेजी स्कूल में हेमंत पढ़ा रहा है। हेमंत जो है, हेमंत बिश्वा अपना दोनों बेटा को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहा है, फिर विदेश पढ़ने के लिए भेजेगा, और चले गए हैं झारखंड में हिंदू जगाने के लिए। वह गिरिराज सिंह का बेटी दामाद हिंदू नहीं जगाएगा, निशिकांत दुबे का बेटा हिंदू नहीं जगाएगा, हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा जो है मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। हम लोग का बच्चा क्या करेगा? मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधेगा। हम लोग का बच्चा क्या करेगा? मोटरसाइकिल पे निकलेगा, जय श्री राम का जुलूस निकलेगा। इनका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में, इनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में, इनका बच्चा जो है देश और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, और दलित पिछड़ा का बच्चा मुसलमान से लड़ने जाएगा, हिंदुत्व की रक्षा करेगा। ये खेल अब नहीं चलने वाला है, इस खेल को बदलना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, इस देश के दलितों पिछड़ों का कदम भी जो है विश्वविद्यालय में पड़ा है। ये लोग कहते हैं हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करो, भैया तुम करो ना। कौन कहता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही, हिंदू ज्यादा बच्चा पैदा करो? ये सब खेल नहीं चलेगा। शास्त्र से काम नहीं चलेगा। शस्त्र उठाओ। निशिकांत दुबे अपना बेटा को शस्त्र लेके भेज दे लड़ने के लिए, मुसलमानों को सीधा करवा दे घर में। गिरिराज सिंह अपना बेटी दामाद को दे तलवार, जाओ भागलपुर से जो है मधेपुरा तक अपने बेटी दामाद को शस्त्र दो। आप पढ़ाते हैं, दलितों पिछड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। हम खेल समझते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से हम इतना समझ गए हैं कि हमारा रास्ता आपके मंदिर और आपके हिंदुत्व की तरफ नहीं जाता है, हमारा रास्ता विश्वविद्यालय की तरफ जाता है। अंबेडकर को मानने वाला लोग, अब इस देश का दलित पिछड़ा अब इनका हिंदुत्व का तलवार नहीं उठाएगा, बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ कलम उठाएगा। हमको IAS बनना है, हमको IPS बनना है, हमको वाइस चांसलर बनना है। अब लड़ाई यहां है कि हमको न्यूज चैनल का एंकर बनना है। अब हिंदुत्व की रक्षा करे गिरिराज सिंह का बेटा, हिंदुत्व की रक्षा करे निशिकांत दुबे का बेटा। हमारे घर का बच्चा अब नहीं जाने वाला। इसीलिए जब ये सवाल उठने लगा,
इसीलिए इनको लगने लगा, अरे ये तो जाति के आधार पर टूट रहा है, ये तो जाति के आधार पर भेद पैदा हो रहा है, अब मुसलमान से कैसे लड़ेंगे? मुसलमान से कैसे लड़ेंगे? इस देश में दलितों पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ आज तक कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। दलितों पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ किस मुसलमान ने आवाज उठाई है? दलितों पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ कौन सा मुसलमान जो है सोशल मीडिया पर लिखता है? 2 अप्रैल 2018 की जब इस देश में लड़ाई चल रही थी SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट बचाने की, मुसलमान जो है दलितों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सड़क पे लड़ रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही मैं चौदार आंदोलन याद दिलाता हूं, जब वहां से आ रहे थे चौदार आंदोलन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही सवर्णों ने हमला कर दिया था, मनुवादियों ने हमला कर दिया था। वो पूरा इलाका मुस्लिम बेल्ट है। मुसलमानों ने दलितों को अपने घर में शरण दी थी, दलितों को अपने घर में शरण दी थी, बाबा साहब के साथियों को अपने घर में शरण दी थी। इस देश में दलित और मुसलमान दोनों सवर्ण हिंदुओं के, मनुवादियों ब्राह्मणवादियों के सताए हुए हैं। मुसलमानों और दलितों का दर्द का रिश्ता है। ये दर्द हम समझते हैं, मुसलमानों का दर्द। ये मुसलमानों से लड़ाने का खेल नहीं चलेगा गिरिराज सिंह जी। ये मुसलमानों से लड़ाने का खेल हेमंत बिस्वा अपने बच्चे को सिखाओ जाकर, दलित पिछड़ा आदिवासी के बच्चे को मत सिखाओ। पर जो जाति व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उसी को तो खत्म कर रहे हैं। जब संविधान आ गया तभी तो करें, एक रहो, बटो मत जातियों में। आप ये बताइए, जाति में बांटा किसने? जाति में दलितों ने बांटा, लालू जी ने बांटा, मुलायम सिंह जी ने बांटा, मायावती जी ने बांटा, तो चंद्रशेखर ने। ये तो हम कह रहे हैं कि जातियों में तो आपने बांटा, और जातियों में बांटकर हमको देश के संसाधन से अलग कर दिया। हमको देश के संसाधन में हिस्सा चाहिए, तब तो बीजेपी तो के कह तो रहे आप गर्व से कहो हिंदू हो, सनातनी हो, मानो अपने आप को। क्यों आप अपने आप को हम धोबी, तेली, चमोली जिस दिन इस देश में एक दुसाध का शादी, एक चमार का शादी, एक जाटव का शादी, एक वाल्मीकि का शादी ब्राह्मण में भी होने लगेगा और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता होगी, उस दिन हम अपने को हिंदू मान लेंगे। हिंदू काहे का हिंदू? रिजर्वेशन के लिए जब हम बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं रहते, तब हमको कहते हो भीमटे, तब हमको कहते हो नीची जात, तब हमको कहते हो छोटी जात, और जब हक अधिकार मांगते हैं तब हमको गाली देते हो। मुसलमान से लड़ना हुआ, जब समझ में आ गया कि राजनीति में हाशिए में जा सकते हो, तब लग रहा है कि जो है इनको हिंदू बनाओ। अरे हम हिंदू नहीं हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम महामना गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम मानवता, इंसानियत और भारतीय संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना बंद करो, और हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना है तो अपने बच्चों को हिंदू बनाओ। तो एक होने में दिक्कत क्या है? एक तो है, कहाँ है आप? भारतीय संविधान हमें एक बनाता है। इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब एक है, सब भारतीय हैं, सब एक हैं हम। ये तो जातियों के नाम पर इन्होंने तोड़ा। तो जब एक होने के पोस्टर लग रहे हैं महाराष्ट्र में या झारखंड में या अलग अलग, तब आप कह रहे हो कि राजनीति की वजह से ये हो रहा है, तो विरोध क्यों कर रहे हो उसका? आप एक कैसे बना रहे हैं? आप जो है दलितों को हिंदू कैसे बना सकते हैं? दलित हिंदू है ही नहीं। दलित कब से हिंदू हो गया? क्यों, कब से नहीं? आप बताइए, ब्राह्मण भी हिंदू, दलित भी हिंदू, मिश्रा जी, झा जी, पांडे जी, चक्रवर्ती जी, तेंदुलकर जी, फलाना जी, चिल्ला जी, जितना है, इनके बेटी की शादी पासवान जी, जाटव जी, वाल्मीकि जी से होता है क्या? दोनों हिंदू है तो दोनों का शादी होना चाहिए ना शादी, क्यों नहीं होता है? अच्छा, दलितों के, अगर दलित भी हिंदू है, दलित के आरक्षण के लिए कितना मिश्रा पांडे तिवारी सड़क पे उतरता है? एक भी नहीं। कैसे हिंदू हो गया? आप हमारे दर्द में हमारे साथ नहीं आप हमारे दर्द में हमारे साथ नहीं है, आपका हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, फिर कैसे हिंदू? रोटी बेटी का रिश्ता करिए, दर्द का रिश्ता बनाइए, हमारे दर्द को समझिए, तब ना हम समझेंगे कि हम हिंदू हैं। कोई न दर्द का रिश्ता है, न रोटी बेटी का रिश्ता है। तो मुसलमान से लड़ाना हुआ, हिंदू हिंदू हिंदू, भीड़ जाओ, लड़ जाओ, ये सब खेल बंद करो भैया। वो कहते हैं उनकी नजर में हम सब हिंदू हैं, वो नहीं देखेंगे मारना आएंगे कि चमार हो, नहीं, उनकी भैया, उनकी नजर में हिंदू हैं। चमार, तेली, तमोली, दुसाध, चमार, मुसर, कोयरी, कुर्मी, वाल्मीकि, खटीक सब हिंदू हैं। तो कराओ ना ब्राह्मणों के बेट। मेरा छोटा भाई जो है वो कुंवारा है, उसके लिए लड़की खोज रहे हैं, हम अभी तो अनाउंस कर रहे हैं आपके चैनल पे। देखते हैं कितना ब्राह्मण परिवार, राजपूत और भूमिहार आता है अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, तब ना समझेंगे कि हम भी हिंदू हैं। आइए अपने बेटी का रिश्ता लेकर मेरे भाई के लिए, समझेंगे हम हिंदू हैं। राजनीति में इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए आप। राजनीति में बिल्कुल फर्क पड़ेगा।
अब वो राजनीति रही नहीं कि हिंदू के नाम पे ठेल दिया, अब तो सवाल पूछने लगे। अब तो हम कहने लगे हैं कि हमारी जितनी आबादी हमको भागीदारी दो, हमको हक अधिकार से वंचित नहीं रह सकते, जाति जनगणना कराओ, हमको आरक्षण चाहिए। ये क्यों चाहिए आपको? नहीं, आप क्या हम इस देश में आप मना भी करते हैं जाति की बात ना करो, फिर कहते हैं ना हमारा आंकड़ा ही बता। नहीं नहीं नहीं, आप ये बताइए, जाति के आधार पर शादी से लेके मरण तक, ऑफिस में ट्रांसफर, प्रमोशन सब कर रहे हैं, तब जात पात नहीं फैलता है। जात के आधार पर किसी को छोटा और किसी को बड़ा करते हैं, जात पात नहीं फैलता है। जात के आधार पर श्मशान घाट में लाश जलता है, तब जात पात नहीं फैलता है। जात के नाम पर पूरे देश में तमाम गांव में टोले बसे हुए हैं, तब जात पात नहीं फैलता है। बस जात के आधार पर कोई मनुष्य होने का दर्जा मांग ले, जात के आधार पर कोई देश के संसाधन में हिस्सा मांग ले, तब जात पात फैलने लगता है। ये सब पढ़ाना बंद करिए पट्टी अब।